हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी हायरिंग अपडेट के बारे में। इस कोड विद सिस्को के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सो अपने चैनल से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था कोड विद सिस्को में, एंड कोड विद सिस्को का यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग टाइम पे सिस्को ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट भी किया है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट भी किया है। कोड विद सिस्को का क्या है, लास्ट ईयर भी यहाँ पे कंडक्ट किया गया था एंड इस बार भी आपका बहुत अच्छे से कंडक्ट होने वाला है। तो वैसे यहाँ पे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, किस तरीके से कोड विद सिस्को का इस बार प्रोसेस होने वाला है। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम रिजेक्शन मेल्स के बारे में और सिलेक्शन मेल्स के बारे में किस तरीके से सिस्को ने यहाँ पे मेल्स भेजना स्टार्ट किए थे। तो बेसिकली यहाँ पे कल से यहाँ पे मेल आए हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहले रिजेक्शन मेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन इन लोगों ने किया है कि ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ अवेलेबल पोजीशंस अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू मूव फॉरवर्ड विथ योर एप्लीकेशंस। सो इन लोगों ने क्या मेंशन किया है इस बार कि अवेलेबल पोजीशंस इतनी नहीं है, उसकी वजह से इनके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है फर्दर, राइट। सो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम मेल आया है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं सिलेक्शन के मेल का, सो बेसिकली जो यहाँ पे सिलेक्शन का मेल है, हम बोलते हैं नॉट सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग का मेल है जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। सो डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम सिस्को, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द कोड विद सिस्को। सो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का मेल स्टूडेंट को रिसीव हुआ है इस तरीके से। उसके बाद इन लोगों ने क्लियर मेंशन कर रखा है शॉर्ट लिस्टिंग के मेल में ही कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ये ऑनलाइन असेसमेंट होगा एंड उसके बाद आपका क्या होने वाला है, सारे डिटेल्स भी मेंशन है। गाइस यहाँ पे क्या है, यू विल रिसीव एन ईमेल ऑन 24th of June via HackerRank with the link that take the assessment on the registered email ID। तो गाइस इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि 24th of June यानी कि कल रात तक सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मेल आ चुके हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। एंड ऑनलाइन असेसमेंट की डिटेल्स भी यहाँ मेल में मेंशन थी, राइट। सो ऑनलाइन असेसमेंट की जो शेड्यूलिंग की डेट है वो है डेट 25 of June और आज 7:30 बजे से लेकर रात 7:30 से लेकर यहाँ पे 9 बजे तक आपके ऑनलाइन असेसमेंट चलने वाले हैं। ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। ओके, सो बेसिकली ये अपडेट है। यहाँ पे क्या है कि रिजेक्शन का मेल स्टूडेंट्स को आया है जो मैंने आपको दिखा दिया है। सिलेक्शन का मेल है जिसमें टेस्ट के शेड्यूलिंग की डेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि टेस्ट कब शेड्यूल होने वाला है। हैकरिंग टीम से आपको यहाँ पे असेसमेंट की लिंक आने वाली है गाइज। एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, आपने जिस भी ईमेल आईडी से यहाँ पे सिस्को में अप्लाई किया था, कोड विद सिस्को में रजिस्टर किया था, उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे हैकररैंक का अपना अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। या फिर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उसी ईमेल आईडी से होना चाहिए जिससे आपने अप्लाई किया था कोड विद सिस्को में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हैकररैंक प्लेटफॉर्म पे आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है। सो बेसिकली उसी से आपका यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। ओके, सो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ इस बार मिला है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे हैं कि उनको किस तरीके से हुआ है कि पहले तो उनको रिजेक्ट किया गया है लेकिन वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं और 2-3 घंटे बाद उनको मेल आ रहा है कि डेट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर कोड विद सिस्को। तो इस तरीके से भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि पहले तो उनको रिजेक्शन का मेल आया है, नॉट शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आया है, उसके बाद 2-3 घंटे बाद उनको आया है सिलेक्शन का मेल यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग का मेल, राइट। तो इस तरीके से कुछ हुआ है कि एप्लीकेशंस वहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई। उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस हुआ, उसके बाद जिनको उनको शॉर्टलिस्ट करना था उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको शॉर्टलिस्टिंग का मेल भेज दिया, राइट। सो गाइस इस तरीके से काफ़ी चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं क्योंकि कोड विद सिस्को ने लास्ट ईयर के एनालिसिस की बेसिस पे इस बार बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया है। लास्ट ईयर इतना ज़्यादा रिजेक्ट नहीं किया था बट इस बार बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की मेल्स भेजे हैं सिस्को ने। गाइज ओके, सो गाइज टेस्ट डील्स के बारे में तो हम बात करते हैं कि जो 25 और लाइक आज यहाँ पे होने वाला है आपका टेस्ट, जो टाइमिंग है वो है 7:30 से लेकर आपके 9 बजे तक के बीच में यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। ड्यूरेशन है 90 मिनट। सो गाइज इस बार के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था इस बार भी आपका सेम पैटर्न होने वाला है। इसमें आपके 20 MCQ होने वाले हैं एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो 20 MCQ होते हैं वो आपके मेजरली होते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें पूछा जाता है एंड कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा जाता है। गाइस सिस्को में एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्किंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड नेटवर्किंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपका CS फंडामेंटल यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, CS फंडामेंटल में भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि CN का जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है देन आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है, राइट। क्योंकि सिस्को जैसी कंपनी में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नेटवर्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क एंड आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एप्टीट्यूड में, जो आपके 20 MCQ होने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं जो इसमें आपके मीडियम लीड कोड लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो यहाँ पे पैटर्न आपको क्लियर है। 20 यहाँ पे टोटल
72 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना है इस वाले असेसमेंट को। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। सपोज आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका हैकाथन के लिए सिलेक्शन होता है, राइट। क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट के बाद सेकंड आपका हैकाथन का राउंड होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू का राउंड होता है जो कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है। अब इंटर्नशिप करने के बाद आपको यहाँ पे कौन सी जॉब रोल मिलते हैं, CTC कितना होता है। सो जॉब रोल आपके डिपेंड करते हैं गाइस। यहाँ पे 2-3 जॉब रोल होते हैं। एक तो आपका डेटा साइंस में आप जाना चाहते हैं तो डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल होता है, एक आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब रोल होता है जो सिस्को जनरली प्रोवाइड करती है, राइट। एंड CTC आपका डिपेंड करता है आपकी डिग्रीज पे। लाइक अगर आप बैचलर्स डिग्री की आपने बैचलर्स डिग्री वगैरह कर रहे हैं तो 24.7 समथिंग आपको यहाँ पे पैकेज मिलता है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है देन आपको यहाँ पे 28 पैकेज मिलता है। सो इतना आपका CTC का डिफरेंस रहता है अगर आप बैचलर्स की स्टूडेंट हैं या फिर मास्टर की स्टूडेंट है। एंड जॉब रोल सेम रहते हैं फॉर डेटा एनालिस्ट और फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। ओके, एज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है बाय चांस, बट यहाँ पर मोस्टली जो होता है वो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है कोड विद सिस्को के द्वारा। गाइस एक और अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट के बाद जो हैकाथन टेस्ट होता है ना, उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। डिटेल्स आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हो तो स्क्रीन में क्या मेंशन किया है, यहाँ पे 9 जुलाई को बेंगलोर में आपका हैकाथन होने वाला है, जिसका पूरा चार्ज लाइक यहाँ पे खर्चा क्या होने वाला है वो आपका पूरा सिस्को की तरफ से होगा। इसमें बेसिकली आपको फ्लाइट की टिकट भी मिलने वाले, एकोमोडेशन भी मिलने वाला है वहाँ पे हैकाथन के लिए। सो बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप एक ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली आपको हैकाथन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो लास्ट ईयर के हम कुछ अपडेट के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर क्या हुआ था यहाँ पे कि हैकाथन के लिए जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे तो उनको कुछ टाइम बाद एक मेल आया था कि अगर आप हैकाथन के लिए सिलेक्ट नहीं हो तो आप एक और ऑनलाइन असेसमेंट को दे सकते हैं, जिनके थ्रू आप डायरेक्टली सिस्को का जो इंटरव्यू है इंटर्नशिप का उसमें बैठ सकते हैं, राइट। तो इस बार क्या चांसेस है इसका कुछ भी नहीं पता कि इस बार ऐसा होने वाला है या नहीं। तो वाइस आपको ट्राई करना है कि आप डायरेक्टली हैकाथन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ, क्योंकि हैकाथन में अगर आप एक बार पहुंच जाते हो तो हैकाथन के बाद बेसिकली जो आपका पूरा प्रोसेस होता है तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। अगर सिस्को जैसी कंपनी में इंटर्नशिप भी ले लेते हैं, पैकेज भी काफ़ी हाई होता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लीड कोड वगैरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, DSA अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हैकाथन के बाद आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका CS फंडामेंटल्स। कहीं यहाँ पे CS फंडामेंटल्स को वो लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क्स को। ओके, सो कंप्यूटर नेटवर्क्स तो आपको बिल्कुल ऐसे निचोड़ के पी जाना है इंटरव्यू के लिए, बहुत डीपली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको डेफिनेटली पूछ जाएगी। उसके बाद 1-2 DSA के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो मैनेजर का राउंड होता है उसमें पूरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एंड उसका डीपली आपका डिस्कशन होगा। और 1-2 बिहेवियरल क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, नॉर्मल डिस्कशन होता है कंपनी का, वो डिस्कशन होने वाला है, बट मोस्टली तो यहाँ पे टेक्निकल इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से इनका प्रोसेस होने वाला है। पैटर्न तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे हैं और कोड विद सिस्को के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप एक बार अपनी पैटर्न को पिन कर देना कमेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पैटर्न डिफरेंट भी हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने क्या है 2-3 स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह देखे हैं जो इनको मेल्स आया है, एंड वो अगर ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको 3 कोडिंग क्वेश्चन दिख रहे हैं, किसी को एक ही कोडिंग क्वेश्चन दिख रहा है, MCQ वगैरह नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ इस बार चेंजेस होने वाले हैं या नहीं। वैसे तो मैंने पैटर्न एनालिसिस करके बताया आपको क्या पैटर्न बेसिकली होने वाला है कोड विद सिस्को में, जो जनरली होता है, बट फिर भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आप यहाँ पे कोड विद सिस्को के ऑनलाइन टेस्ट को दे रहे हैं तो, राइट। जिससे आगे आने वाले स्टूडेंट्स को पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी क्या इस बार का पैटर्न है एंड क्या क्या होने वाला है। सो बेसिकली क्योंकि इस बार के रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुके हैं, अब यहाँ पे फिर से जो अगस्त में रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे अगस्त में, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट डेट 7 जून थी, बट अगस्त या सितंबर के टाइम में फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो उनके लिए हेल्पफुल होंगी ये वीडियो। तो आप कमेंट में एक बार कमेंट करके बता देना कि क्या पैटर्न था आपके लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस थे। ओके, सो इस वीडियो हमने कोड विद सिस्को के फुल डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया। आगे आने वाली वीडियोस में और भी हायरिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।